सर इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। जी। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है ओईएस में, टिकट रेस कर रहे हैं ओ फाउंडर्स में। हम्म। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मान के चलिए मेरे आईडी को एक्टिवेट करते वक्त ये प्रॉब्लम आई और मेरा स्पॉन्सर अपनी आईडी से मेरी टिकट रेस कर रहा है। दोनों चीजें गलत है। जिस आईडी में दिक्कत आई है उसी आईडी से टिकट रेस करनी है और ओईएस में ही करनी है, क्योंकि आप ओईएस का प्रोडक्ट बाय कर रहे हो। एग्जैक्टली। नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है सर इसमें, ये बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। अगर आपका टिकट क्लोज होता है तो उसका मेजर रीजन ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स टिकट रेज हुआ है, और मल्टीपल टाइम्स अगर आपका टिकट रेज होता है तो आपका सारा टिकट क्लोज हो जाएगा। सो आपके टीम्स में वार्निंग दे दो कि एक बार टिकट कर दिया, उसका रेफरेंस है, बस किसी को मत बोलना, या एक आदमी ने किया अपने बैक ऑफिस से किया है तो अगर मल्टीपल 2-3 बार किया तो तीनों टिकट बंद हो जाएगा। बाद में मत रोना, बिकॉज उधर बोला गया है कि टिकट एक ही बार करना, और ये स्ट्रिक्टली सबको बोलो कि अगर प्रॉब्लम है तो एक ही बार करना, उसको मल्टीपल टाइम्स मत करना। सारे टिकट्स वापस से वही सिस्टम में हो जाएगा जैसा हो रहा है, क्योंकि उसने सामने से कंपनी वाले ने बोला कि एक एक आदमी का 40-40 टिकट एक ही प्रॉब्लम का होता है, इसीलिए जब मल्टीपल रहता है तो उन लोग सारा का सारा क्लोज करता है। सो बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट प्लीज। यस। और इसका एक और बहुत बढ़िया हल ढूंढ लिया गया है, और उसका सारा का सारा श्रेय जो है वो मुकुंद काबरा को जाता है। इन्होंने कैसा एक एक्सीलेंट चीज बताई है जो कि उसी टाइम एग्री हो गया मिस्टर मोहम्मद कमाल, टेक्निकल टीम, और वो सारी हुई थी, राइट। और वो हम आपको ओईएस में थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा। ओके, तो वो ये चीज थी। तो थैंक यू टू मुकुंद, उसी टाइम ये बातें हुई हैं। एंड थैंक यू, हमें सारी ऑन पैसिव को मुकुंद को बोलना चाहिए असल में, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि वो ये बात है कि मुकुंद ने क्योंकि ये दिया था कि ठीक है टिकट रेज होती है, ये होती है, वो प्रोसेस है असल में देखा जाए तो। किसी को में भी अंग्रेजी नहीं आती लिखनी, किसी को ये नहीं, दिक्कत तो है। वो अकेले इंडियंस को दिक्कत नहीं है, बाहर के भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। वो एक प्रोसेस है बेसिकली, जब आप सपोर्ट को टिकट लिखते हो, मैं भी किसी को मालूम नहीं क्या लिखना। तो अब क्या होने वाला है, तो सजेस्ट ये किया गया था, मुकुंद कहते कि क्यों नहीं कंपनी एक परमानेंट गूगल फॉर्म ही डाल दे। ओके, एक जगह पे ओईएस में या ओ फाउंडर में कहीं पे डाल दे, ताकि उसमें लिखा हो कि नेम ये फील्ड बनी हो, आप क्लिक करो और जस्ट क्लिक 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 और चला जाए। तो ये सजेशन थी। तो उसके बाद जब ये सजेशन है, इमीडिएटली बहुत मोहम्मद कमाल ने एग्री किया, सबने किया। बट जो टेक्निकल टीम होती है तो वो थोड़ा अपने हिसाब से सोचते हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि यस आइडिया बहुत अच्छा है, हम लोग डालेंगे। बट क्योंकि गूगल फॉर्म है, ये गूगल फॉर्म ना एडिट हो जाते हैं बाहर से भी जब आप ओपन, क्योंकि थर्ड पार्टी है। ओके, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसको कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट कर सकता है। ओके, तो फिर आइडिया वहीं से निकला, क्योंकि मिस्टर प्रवीण कुमार जो हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं हैदराबाद में, ओके, जो सारा कुछ बहुत चीजें देख रहे हैं, और फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव भी हैं वहां पे, तो उन्होंने इमीडिएटली फिर सजेशन, जब हमारी डिस्कशन चली तो यह निकाला कि यस इसका दूसरा हल ये है कि हम एक टेम्पलेट बना देंगे ओईएस में, एक टैब हो जाएगी वहां पे ओईएस में आपके अंदर। तो उस टैब में वो प्री फॉर्मेट ही होगा कि आपका ओमेल डालो, नेम डालो, आपका स्क्रीनशॉट के लिए वहां पे होगा, आपके पास स्क्रीनशॉट, क्लिक करो, स्क्रीनशॉट उसमें आ जाएगा और जनरेट हो जाएगा, और आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, आपका ओमेल आ गया, ये आ गया, स्क्रीनशॉट आ गया, गया, सिंपल। तो सोल्यूशन निकाल लिया गया है ये, और थैंक यू टू मुकुंद काबरा की उन्होंने इनिशिएट किया, और ये सारा हो गया। और आपको वो वर्क करने लग गए हैं, उसी दिन वर्क करना शुरू कर दिया कि इमीडिएटली लगेंगे। और मे भी आने वाला जो सर अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग टेम्पलेट बनेगा, उसने वो भी बताया कि डिफरेंट प्रॉब्लम विल हैव डिफरेंट टेम्पलेट, सो मिक्स नहीं हुए वो। या तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रोसेस वो हो जाएगा। दिल्लन सर, पहली बार मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब हमारी बात सुन के वो क्या रिएक्शन देंगे, तो मुकुंद की बात सुनने के बाद में उन्होंने उसको डन डील किया। मतलब वो बहुत बड़ी बात है कि वो हमारी भी सुनते हैं। एब्सोल्युटली। और एक था कि जो ओईएस के इनएक्टिवेट हुए हैं उसका डेटा मैंने भेजा है, जितने मेरे पास आए हैं। और भी लोगों का अगर जो सुन रहे आज
उनको पता चलता है कि उनका अकाउंट इनएक्टिव हुआ है तो प्लीज प्लीज मेरे को कॉल कीजिए, तो आपका डेटा भी मैं उनको भेजूंगा। उसके बाद में वो डेटा मोहम्मद कमाल ने बोला है कि वो उनके टीम को देगा, और पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो आई नो कि हमारे बहुत से फाउंडर्स ऐसे हैं कि ओके मेरा अकाउंट ये हैंडल कर रहा है, वो पैसा भर रहा है, लेकिन अभी आपको जब भी कॉल आएगा तभी आपको आपके यानी जिसने पैसा भरा है उससे बातचीत पहले करिए और समझ लीजिए क्या सिचुएशन है। क्योंकि अगर आप कॉल आएगा और बोलेंगे कि अरे नहीं मेरे को मालूम नहीं मेरे अकाउंट का, तो एक वो राइट आंसर नहीं जाता। तो वो स्पॉन्सर से बात कीजिए या जो अकाउंट हैंडल करता है उससे बात कीजिए, तो बी रेडी विद दैट आंसर। और ऑफ कोर्स मैंने भी बात की है, तो आई एम श्योर कि वही आंसर रहेगा आपका। या इसमें लेकिन एक खाली इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का नहीं, यहाँ सिर्फ इनएक्टिव का। नीरज सर को सब लोग चढ़ मच जाना, जो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है उसके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिसका इनएक्टिव है वो ही नीरज सर को डिटेल भेजे, बाकी नहीं। सो ऑलमोस्ट 26-27 लोग हैं ऑल इंडिया में जो अभी तक डिटेल आई है, और वो ऑलरेडी मिस्टर मोहम्मद कमाल को भेज दी गई है। बट स्टिल अगर आज की मीटिंग सुन के किसी को लगता है कि वो उनका इनएक्टिवेट हो गया है, ये नहीं कि लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन वाला छोड़ो, इनएक्टिवेट ओईएस जिनका, तो वो नीरज को कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी भी वो नीरज को चीज को भेज सकते हैं जी। एक और रिक्वेस्ट है सभी से कि नीरज सर का नंबर मिलने के बाद में अगर पॉसिबल हो तो उनको कॉल करने के बजाय सिर्फ उनके व्हाट्सएप पे आपका डिटेल डाल दो। क्योंकि क्या होता है, अगर वो सारे लोग कॉल करने जाएंगे तो उनको खुद के लिए भी समय नहीं बचेगा, उल्टा वो व्हाट्सएप पे जब रहेंगे व्हाट्सएप पे चीजें डिटेल्स आएंगी, और अगर उन्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉल करना है कि भाई इसका समझ में नहीं आ रहा है, तो वो खुद कर सकता है। उसके लिए वो मतलब प्रोसेस भी उनके लिए आसान हो जाएगी और काम जल्दी होगा। थैंक यू मुकुंद। तो मैं सजेस्ट करूंगा मेरे को पहले कॉल कीजिए, अगर मैं अवेलेबल नहीं उठा पाया तो व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपके टच में रहूंगा, तो अल्टीमेटली आपका रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। डबल पेमेंट का बता दिया ना सर आपने कि बैंक को ही सारा उस फॉर्म में आ जाएगा, बैंक को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बैंक के पास जाना नहीं, दिमाग में से निकाल दो आपका अपना बैंक, आपने सिर्फ सपोर्ट पे जाना है। ओके, ये हम बार बार रिपीट भी करते रहेंगे ताकि फिर से दिमाग जाने का, अगर सपोर्ट ने बोला जाने को तो ही जाने का है, वो भी लास्ट रिसोर्ट है। अगर बैंक में जाने को बोलता है, हम लोग को बताया कमाल सर ने कि पहला तो 400 होता था, अभी 800 चार्जबैक हो रहा है। यानी समझो अगर ये बार बार अगर कोई जानबूझ के भी कर रहा है या बैंक से वापस पैसा ले रहा है तो उसका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। सो प्लीज बी केयरफुल और सबको ये न्यूज दे देना प्लीज। Feed. Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.